नमस्कार, आप भारत लाइव देखना शुरू कर चुके हैं। मैं हूं आपके साथ विशाल यादव। लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान 2 दिवसीय दौरे पर बिहार पहुंचे हैं और बिहार पहुंचते ही उन्होंने सूबे के मुखिया नीतीश कुमार को आड़े हाथ लिया और साथ ही बिहार में बढ़ते अपराध को लेकर के सवाल उठाया है और साथ ही कहा है कि बिहार के मुखिया नीतीश कुमार क्या कर रहे हैं, क्या उनसे बिहार नहीं संभल रहा है। जिस तरह से लगातार बात कर रहे हैं, बिहार में अपराध का जो मामला है बढ़ता जा रहा है, चाहे रुपेश सिंह हत्याकांड की बात करें या फिर आए दिन जो रोज वारदातें सुनने को मिलती है, इसको लेकर के चिराग पासवान ने नीतीश कुमार से सवाल उठाए। साथ ही कहा है कि नीतीश कुमार की अब उल्टी गिनती शुरू हो गई है और साथ ही नीतीश कुमार से यह भी कहा है कि नीतीश कुमार को कोई उचित काम करना चाहिए ताकि बिहार के जो लोग हैं, बिहार वासी, उनके मन में असुरक्षा का भाव उत्पन्न ना हो। अगर ऐसा ही रहा, हत्या होती रही, मर्डर होता रहा, बलात्कार होता रहा, तो ये लोगों में असुरक्षा का भाव पैदा होगा और बिहार के जो तमाम लोग हैं घर से बाहर निकलना नहीं चाहेंगे क्योंकि डर उनके मन में समा जाएगा। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरह से नीतीश कुमार बिहार में जब 2005 में सत्ता में आए थे तो उन्होंने जंगल राज को खत्म करने की बात कही थी, इसी कारण वो बिहार के सत्ता में आए। लेकिन अगर वही जब बिहार में जंगल राज लाएंगे तो बिहार वासी कैसे सुरक्षित रहेंगे और क्या कुछ इन्होंने नीतीश कुमार के बारे में कहा है, तो सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं चिराग पासवान। देखिए, अब इसमें प्रदेश को प्रमाण की जरूरत कहाँ है। अगर मैं कहूँ कि बिहार में अपराध बढ़ा है, बिहार में अपराध नियंत्रण से बाहर है, तो ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये जितने बिहारी हैं वो कह रहे हैं। एक असुरक्षा का भाव जिस तरीके से हमारे प्रदेश में आया है और दूर दराज तो आप छोड़िए, ग्रामीण इलाके तो छोड़िए, जिस तरीके से रुपेश की अगर मैं बात करूं, बिहार में यहाँ पर इस तरीके से उनको गोली मार दी गई, तो ये अपने में दर्शाता है कि अपराधियों का मनोबल किस तरीके से बढ़ गया है। हमारे मुख्यमंत्री कहीं ना कहीं अपराध पर नियंत्रण करने के लिए ही जंगल राज का विकल्प बनकर आए थे, पर आज अगर पुनः वैसी ही परिस्थिति हो गई है और दिन दहाड़े यहाँ पर लोगों को गोली मार दी जाती है, उनकी हत्या कर दी जाती है। आज भी मैं नालंदा जा रहा हूँ, नालंदा में जिस तरीके से 2 युवकों की गला रेत कर उनकी हत्या कर दी गई, पासवान परिवार से ही दोनों आते थे, जिस तरीके से उनकी हत्या कर दी गई, तो ये अपने में चिंता का विषय तो है ही। उम्मीद करता हूँ, बार बार मैं इस बात का आग्रह कर रहा हूँ कि हमारे मुख्यमंत्री, जो हमारे प्रदेश के गृह मंत्री भी हैं, पूरी तरीके से लॉ एंड ऑर्डर उन्हीं के ही अधिकार क्षेत्र का ये विषय है। तो उम्मीद करता हूं कि मुख्यमंत्री रोज हो रही इन घटनाओं का संज्ञान लें और कोई उचित कदम उठाएं ताकि बिहारियों में सुरक्षा का भाव आए। नहीं तो अगर इसी तरीके से अगर हत्या पे हत्या होती रही तो मुझे नहीं लगता कि उसके बाद घर से किसी का भी निकलना सुरक्षित हो पाएगा। तो देखा आपने कि लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने नीतीश कुमार के बारे में क्या कुछ कहा। लगातार जिस तरह से हम बात करें, बिहार में मामले बढ़ते जा रहे हैं अपराध के, चाहे हम बात करें बलात्कार के हो या फिर जितने भी हत्याकांड हो रहे हैं या फिर लूट हो रहे हैं, तमाम जो केसेस हैं, और खास करके रुपेश कुमार सिंह हत्याकांड की बात करें तो जो पुलिस तथ्य बता रही है, रुपेश के परिवार वाले मानने को तैयार नहीं है, जिसके बारे में चिराग पासवान ने भी कहा कि हमने नीतीश कुमार को, बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं और वो उनके पास गृह विभाग भी है, उनसे हमने सिफारिश की है और उनको चिट्ठी लिख करके एक बात कही जिसमें कि रुपेश कुमार सिंह जो है उनके हत्याकांड सीबीआई से जांच कराने की बात कही है। लेकिन अब देखने वाली बात है कि नीतीश कुमार क्या निर्णय लेते हैं। हालांकि आज रुपेश के परिवार जो है आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलने वाले हैं। क्या कुछ बात खुल करके सामने आता है निकल के, हम आपको पल पल की अपडेट्स देते रहेंगे। और आपने सुना कि चिराग पासवान बिहार के अपराध के बारे में जो लगातार बढ़ रहे हैं उसके बारे में क्या कुछ कहा। इसी तरह भारत लाइव के साथ जुड़े रहें, हर अपडेट से जुड़ने के लिए भारत लाइव को देखते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।